ये क्वेश्चन गेट 2019 में पुट हुआ है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, लेट जी बी एन आर्बिट्रेरी ग्रुप, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन जी। R1 रिलेशन क्या है, फॉर ऑल a, b belong to G, A R1 B if and only if there exists G belong to G such that A is equal to G inverse BG, and R2 है for all a, b belong to G, A R2 B if and only if A is equal to B inverse। और आपसे पूछ रहे हैं which of the following are equivalence relations। ओके, कौन कौन सी इक्विवेलेंस रिलेशन है इसमें, R1 R2, R1 R2 ओनली, यानी इधर R1 और R2। देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात तो ये समझ लो भाई, ये थोड़ा सा मिक्स होके क्वेश्चन आ रखा है। आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहली चीज लॉजिक आनी चाहिए। अगर आपको लॉजिक नहीं आता तो भाई मेरे लॉजिक की प्लेलिस्ट देखो, मैं यहाँ पे बेसिक चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सेकंड, आपको सेट थ्योरी आनी चाहिए, है ना। सेट थ्योरी में आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है एंड सो ऑन। और थर्ड, आपको ऑब्वियसली ग्रुप थ्योरी आनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों को मिक्स करके उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाया है। मैं यही चीज आपको हमेशा समझाता हूँ भाई, गेट में अगर आपको प्रॉपर अच्छी रैंक लानी है तो आपको हर एक सब्जेक्ट की ढंग से प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो वही बात है, अगर आप कुछ चीज छोड़ के चले गए, कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया आपने, तो वही बात है मिक्स होकर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग फंस जाएंगे, है ना। आप जैसे आपने सेट थ्योरी नहीं पढ़ रखी, सेट थ्योरी छोड़ गए तो ये क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा। ग्रुप थ्योरी छोड़ गए तो सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपसे पूछना है, वो आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा। समझ पा रहे हो। इसलिए कहते हैं ग्रुप थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एंड सो ऑन। भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप थ्योरी से भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो मैंने बहुत सारे आपको सॉल्व करवाए हैं। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसलिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगाया। आप मेरे ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट देखो, उसके बाद गेट के क्वेश्चंस विल बी जस्ट लाइक अ केक वॉक फॉर यू। आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर जाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए प्लीज याद रखना भाई, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट थ्योरी और ग्रुप थ्योरी, ये सब सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा बेसिक बात करो तो लॉजिक के बिना तो भाई आपको पूरी कंप्यूटर साइंस समझ नहीं आने वाली, क्योंकि लगभग पूरी कंप्यूटर साइंस में लॉजिक की भाषा में बात करी जाती है। गेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, जो थोड़े अच्छे और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, इट इज आल्सो वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन बाय द वे, मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। मेन जो बात क्या है, जो भी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस गेट एग्जाम में आते हैं तो वो लॉजिक से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड जरूर होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 11 साल हो गए मैं ये चीज देख रहा हूँ। लगभग डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो भी होते हैं ना, वो लॉजिक से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए लॉजिक आपको आना चाहिए, रैंक आपकी ये डिटरमाइन कराएगा। ये मत बोलना कि लॉजिक से एक आधा क्वेश्चन ही आता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई लॉजिक का, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे दुनिया भर के आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे गेट एग्जाम में। तो इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं, सबसे पहला काम आपको लॉजिक क्लियर करना है, सबसे पहला काम। उसके बाद आपको कॉम्बिनेटोरिक्स क्लियर करना है, कॉम्बिनेटोरिक्स के बाद आपको सेट थ्योरी क्लियर करनी है, और उसके बाद ग्रुप थ्योरी करनी है। फिर वही बात है लैटिसेस, बुलियन अलजेब्रा, वो सब देखना है। और उसके बाद फिर ग्राफ थ्योरी करनी है। तो मतलब मेन बात बोलो तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक कंप्लीट पैकेज है। मान के चलो टॉप रैंक लानी है तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये अगर आपको आ गया, ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट आपने कर लिया, तो समझ लेना आपकी टॉप रैंक आए नहीं पक्की है, कोई रोक नहीं सकता। बाकी सब्जेक्ट्स फिर जस्ट लाइक अ केक वॉक चलेंगे, बहुत इजीली और बहुत आराम से आप उनको करते चले जाओगे, क्योंकि आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। ठीक है, तो चीजें आप बहुत जल्दी जल्दी लिंकिंग होगी। मैं आपको अभी जब आगे गेट के सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा, सब लिंकिंग है, A to Z सारी लिंकिंग कराता जाऊंगा, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, मैं हमेशा समझाता हूँ भाई गेट का सिलेबस इतना सा है, अगर आप लिंकिंग करना जानते हो तो। अगर आप लिंकिंग करना नहीं जानते तो गेट का सिलेबस इतना सारा है, आप 10 साल भी लग रहोगे तो भी कंप्लीट नहीं होगा। बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल से सिलेबस हो जाता है इसका। ठीक है, चलो ठीक है, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, तो देखो भाई कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बहुत सिंपल है भाई, पहले तो R1 की बात करो, इक्विवेलेंस रिलेशन पता लगाना है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब हमें क्या क्या चाहिए भाई, रिफ्लेक्सिव, है ना, शॉर्ट में लिख दूं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें पता लगानी है। हाँ जी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए कैसे पता लगाओगे भाई, रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें क्या चाहिए भाई, A इज रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग टू जो भी हमारा सेट है ना, ये G भी आर्बिट्रेरी ग्रुप क्या रखा है ना, तो फॉर ऑल A बिलोंग टू G, है ना। तो A इज रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग टू G, जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप को बिलोंग करते हुए, हर एक एलिमेंट के लिए हम बोल सकें कि A इज रिलेटेड टू A, ऐसा हम कह पा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब देखो उन्होंने डेफिनेशन बताई आपको कि A इज रिलेटेड टू B व्हाट, कब, A is related to B if and only if there exists G belong to G such that A is equal to G inverse BG। मतलब समझ में कम से कम एक G हो जो कि ग्रुप को बिलोंग कर रहा हो, और हम कैसे बोल सकते हैं, A is equal to G inverse BG, है ना, ऐसा हम कह पा रहे हो। अगर हम ऐसा कह पा रहे हैं तो फिर हम कह देंगे कि A और B आपस में रिलेटेड है। तो अब A is related to A आप कब कह पाओगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, A is related to A हम कब कह पाएंगे भाई, जब कम से कम एक G मिल जाए G को बिलोंग करता हुआ, और साथ साथ हम क्या कह पाए भाई, A इज इक्वल टू G इनवर्स AG। ठीक है, हम ये चीज कह सकें।
तो बताओ भाई मैं कैसे करूं इस चीज को, है ना। तो हमें घुमा फिरा करके क्या कहना है भाई, A इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी, ये प्रूव करना है किसी तरीके से, मतलब हमारे को कम से कम एक जी मिले जी को बिलोंग करता हुआ। हाँ जी बताओ भाई कैसा जी हम लेके आ सकते हैं। आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे भाई, जी को हम लोग ए ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमने जी को हम लोग ए ले लेते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इफ जी इज इक्वल टू ए, क्योंकि कम से कम एक जी चाहिए ना जी को बिलोंग करता हुआ, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ए भी तो जी को बिलोंग कर रहा है, तो जी और ए बराबर हो सकते हैं, इसमें इस चीज में हमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने ले लिया जी इज इक्वल टू ए। अब जैसे ही मैं जी इज इक्वल टू ए लूंगा तो फिलहाल देखो एलएचएस तो हमारा ठीक है ए है, आरएचएस क्या बन जाएगा भाई, ए इनवर्स ए ए। अच्छा कब समझ पा रहे हो क्या, वही बात है भाई, अगर जी कॉमा स्टार, स्टार ऑपरेशन है हमारे, बाइनरी ऑपरेशन है, तो ए इनवर्स स्टार ए हो गया। अच्छा जी ए इनवर्स स्टार ए क्या होता है भाई, ई आपको पता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई ऑफ द ग्रुप। अच्छा ई स्टार ए आपको पता है ऑब्वियसली ए निकल के आएगा, तो एलएचएस और आरएचएस को हम लोग इक्वल प्रूव कर गए ना, तो हमारी बात खत्म। तो मतलब हमने आपको कम से कम एक जी दे दिया, एक जी दे दिया जी को बिलोंग करता हुआ, और वो क्या करवा रहा है भाई, ए इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी करवा पा रहा है। मतलब इन द सेंस हमने कौन सा जी पकड़ा है भाई, ए ले लिया, है ना। तो अगर हमने जी ए के बराबर ले लिया तो हमारा काम वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए इज रिलेटेड, सॉरी फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी ए इज रिलेटेड टू ए, हम ये चीज आराम से कह पा रहे हैं, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल बात है, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से देखोगे। जरा सा भी डाउट है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा था, वीडियो जब देखकर लंबा हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों को। तो ए इज रिलेटेड टू ए हम कब क्या पा रहे हैं भाई, जब जी को आप ए के बराबर मान लोगे। अगर आपने जी को ए के बराबर मान लिया तो हम ए इज रिलेटेड टू ए बड़े आराम से क्या पा रहे हैं, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे चेक करते थे भाई, ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए, है ना। तो मतलब ए रिलेट कर रहा है बी से, तो यहां से हमें कंक्लूजन में बोलना तो था बी रिलेट कर रहा है ए से। अच्छा जी अब वही बात है, डेफिनेशन लगाओ, आपके पास आंसर आएगा। ए रिलेट करेगा बी से कब, जब हमने ये चीज आपको बोली है, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली, प्रॉपर्ली लिख देता है, इफ एंड ओनली इफ देयर इज जी बिलोंग टू जी, ए इज इक्वल टू जी इनवर्स बी जी, ये चीज हमें पता है। अच्छा जी तो अब एक बात ये देखो, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए रिलेट कर रहा है बी से, वही बात है ना, देखो दिस इंप्लाइज दिस, हमें प्रूव करना है, तो हम मानेंगे कि ये ट्रू है, तो हमें कंक्लूजन में बोलना चाहिए ये भी ट्रू आएगा ही आएगा। मतलब अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी को रिलेट करना पड़ेगा ए से, है ना। ये चीज सब पता होगी आप लोगों को, मैंने सब सेट थ्योरी में बता रखी है, मेरे से वापस से रिपीट मत करो, आपको सब पता होगा, ठीक है जी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ए रिलेट कर रहा है बी से, और फाइनल कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे भाई, बी रिलेट कर रहा है से। तो देखो भाई हम कैसे कंक्लूजन बोलेंगे, एक बार मैसेज को हटा दूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं। हाँ जी तो देखो भाई अब मैं कैसे प्रूव करूंगा इस चीज को, बहुत सिंपल है। हमने एज्यूम कर ली ये चीज, हमने मान लिया लेट ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। तो हमने फाइनली क्या कहा कि देयर एग्जिस्ट लेट ए रिलेटेड टू बी, तो हमने बोल दिया देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग टू जी सच दैट ए इज इक्वल टू जी इनवर्स बी जी। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने क्या सपोज कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू जी इनवर्स बी जी। अब यहीं से आप मुझे बी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, बी की वैल्यू आपको पता है भाई, ये सब चीजें मैं आपको ग्रुप थ्योरी में सब समझा चुका हूं, प्लीज मेरे से बार बार रिपीट मत कराओ, आपको समझ में आ रहा होगा। हम कैसे निकालेंगे बी की वैल्यू भाई, जी इनवर्स कर लो, तो जी इनवर्स सॉरी जी कर लो, जी स्टार ए दैट विल बी इक्वल टू, चलो कोई बात नहीं जी, मैं फिर भी रिपीट करता जा रहा हूँ, है ना, जी स्टार जी इनवर्स स्टार बी स्टार जी, समझ गए ना। जी स्टार, जी से हमने स्टार का ले दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, तो जी स्टार जी इनवर्स ये आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और ई स्टार बी आप समझ पा रहे हो भाई वापस बी आ जाएगा। तो फिलहाल हम क्या कहेंगे भाई, जी स्टार ए इज इक्वल टू बी स्टार जी, है ना। अब फिर वही बात यहाँ पे जी इनवर्स करवा दो, तो जी स्टार ए स्टार जी इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू बी स्टार जी इनवर्स, है ना। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो जी स्टार जी इनवर्स क्या होता है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको काट दो। तो फिलहाल हम यहाँ से आपको कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, B इज इक्वल टू जी स्टार ए स्टार जी इनवर्स, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा जी अब मैं अब ये बात कैसे कहूं कि B रिलेट कर रहा है A से, इतनी तक तो हम समझ चुके हैं कि B इज इक्वल टू दिस आ चुका है, तो B कब रिलेट करेगा ऐसे, ये चीज आपको पता है भाई, B रिलेट कब करेगा ऐसे, मैं यहां लिख देता हूं, B विल रिलेट टू A इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट G बिलोंग टू G सच दैट G B इज इक्वल टू G इनवर्स A G, हमें ये चीज चाहिए है कि नहीं, बट हम तो यहाँ पे ये ला पाए जी स्टार ए स्टार जी इनवर्स। अब यहाँ पे बात आएगी भी लॉजिक की, है ना। लॉजिक मतलब क्या कहता है, कम से कम एक चीज चाहिए। अब एक बात ये सोचो, और थोड़ा सा वही ग्रुप थ्योरी के कंसेप्ट की, मैं इसको ऐसे बोलूं तो आपको कोई दिक्कत है, जी इनवर्स का इनवर्स स्टार ए स्टार जी इनवर्स, है ना। आपको चीज पता है ना भाई, जी इनवर्स का इनवर्स जी होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बी इज इक्वल टू जी स्टार ए स्टार जी इनवर्स था, तो हम उसको बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू जी इनवर्स का इनवर्स स्टार ए स्टार जी इनवर्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब एक बात मुझे ये बताओ
क्योंकि ग्रुप जी इज अ ग्रुप है ना, जी इज अ ग्रुप, तो हम कह रहे हैं कि अगर जी बिलोंग कर रहा है जी को, तो पक्की बात है भाई जी इनवर्स भी तो जी को बिलोंग करेगा। इस बात को कौन रोक रहा है? क्योंकि जी ग्रुप है, कोई एलिमेंट जी है जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, तो पक्की बात है भाई जी इनवर्स भी तो जी को बिलोंग करेगा। बस हमारा काम खत्म। हमने क्या कहा था भाई, देखो डेफिनेशन दोबारा से दोहराओ। हमने डेफिनेशन क्या की थी भाई, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ देयर इज जी बिलोंग टू जी सच दैट ए इज इक्वल टू जी इनवर्स बी जी। मतलब कम से कम एक जी ढूंढ के ले आओ मेरे पास ग्रुप के अंदर, मतलब कम से कम एक जी हो जो कि ग्रुप को बिलोंग कर रहा हो, और हम कह सकें कि जी इनवर्स बी जी इज इक्वल टू ए, है ना, हम ये चीज कह पा रहे हो। तो बस मैंने अब आपको एक जी ढूंढ के दे दिया, मतलब क्या, वो जी इनवर्स ना, तो जी इनवर्स जी को बिलोंग कर रहा है, तो हमने कम से कम एक जी आपको ढूंढ के दे दिया ना, हमारी बात वहीं खत्म। पॉइंट थोड़ा सा माइन्यूट है, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जी जी इनवर्स शायद आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, बट आपको बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेशन के हिसाब से चलो, जो लॉजिक आपको आता है उस लॉजिक के हिसाब से चलो। हमने सिंपली क्या कहा था, देखो हमने दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ देयर इज जी बिलोंग टू जी, मतलब कम से कम एक एलिमेंट जी हो जो कि ग्रुप को बिलोंग कर रहा हो। बस हमें एक कम से कम एलिमेंट जी चाहिए जो कि ग्रुप को बिलोंग कर रहा हो। तो अब मैंने आपको देखो, हमने अभी बोला था कि हमारे पास एक जी है जी को बिलोंग करता है और ए इज इक्वल टू जी इनवर्स बी जी है, मतलब हमने ये अज्यूम किया था ना, हमने अज्यूम किया था कि ए रिलेट कर रहा है बी से, और अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो हमें कम से कम एक जी तो मिला होगा। लेट दिस जी इज एक्स, कोई एक्स हमें मिल गया जो कि जी को बिलोंग कर रहा था, और हम ये चीज बोल गए है ना, ए इज इक्वल टू जी इनवर्स बी जी, है ना, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ए इज इक्वल टू बी इनवर्स बी जी, सॉरी ए इज इक्वल टू जी इनवर्स बी जी, और यहां से हमने कुछ कुछ कैलकुलेशंस करी। फिलहाल हम लोग फाइनली बी की वैल्यू निकाल पाए। समझ पा रहे हो? देखो बी की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, तो क्योंकि हमें बी को रिलेट करना था इसे, ए रिलेटेड था ऑलरेडी बी से, हमने एज्यूम किया हुआ था, तो हमें बी को रिलेट करना था इसे। इसी चक्कर में मैंने यहां से बी की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू हमें पता थी तो हमने यहां से बी की वैल्यू निकाली। बी की वैल्यू निकाली तो घुमा फिरा करके निकल गए जी स्टार ए स्टार जी इनवर्स। लेकिन हमें पता है कि हमारी डेफिनेशन तो कहती है जी इनवर्स बी जी होना चाहिए, और आप क्या लेके आए भाई, जी ए जी इनवर्स, है ना। तो थिंक आप समझ पा रहे हो कि दिक्कत वाली बात है ना, समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब देखो बी रिलेट कब करता है ऐसे, सिंपल बात ये देखो मैंने यहां लिखा भी था, बी रिलेट कब करेगा ऐसे भाई, कम से कम एक जी बैठा हो जी को बिलोंग करता हुआ, और हम क्या कह सकें बी इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी, हम ऐसा कह सके। लेकिन मैं क्या लेके आ पाया, जी ए जी इनवर्स। तो अब इस चीज को मैंने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। मैंने बोला कि वही बात है, हमने जी माना था कि कम से कम एक जी था ना जी को बिलोंग करता, तो हमने एक्स मान लिया था। तो सीधी सी बात है भाई, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है जी को, तो एक्स इनवर्स भी तो जी को बिलोंग करेगा। तो एक्स इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, तो हम वहां से क्या कह सकते हैं, देखो सीधी सी बात है, हमने जी माना था ना कि कोई एलिमेंट एक्स है जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, कोई एक्स है जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, तो ये जी इनवर्स क्या है, एक किस्म से एक्स इनवर्स है ना, एक्स था तो उसका एक्स इनवर्स हमने ले लिया। तो हमें पता है कि एक्स इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा। अब सीधी सी बात है, मेरे को कम से कम एक एलिमेंट चाहिए था जो कि ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, और मैंने आपको एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ के दे दिया जो कि ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। और क्या हो रहा है भाई, ये चीज हो रही है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो बात है। अब एक्स इनवर्स आया ना हमारे पास, एक्स इनवर्स जी को बिलोंग करता है, अब इसको वाई मान लो, क्या टेंशन है आपकी। हम बोलेंगे कि वाई इनवर्स स्टार ए स्टार वाई, हम ये चीज कह पा रहे हैं। तो बी इज इक्वल टू वाई इनवर्स स्टार ए स्टार वाई हम कह पा रहे हैं, या थोड़ा अच्छा बोले तो इसको इसी को ही आप जी मान लो, क्योंकि हमें कम से कम एक जी चाहिए था ना जी को बिलोंग करता हुआ, तो अब आप इसी को ही आप अपना जी मान लो, है ना। तो हम क्या गए, हम फाइनली क्या कह गए, बी इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी। समझ में आया कि नहीं आया? जो एक्स इनवर्स आया था उसको जी मान लो, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमें कम से कम एक जी चाहिए था जी को बिलोंग करता हुआ, और हमने ये एक्स इनवर्स ढूंढ के दे दिया जो कि जी को बिलोंग कर रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या करें भाई, एक जी हमने दे दिया जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, तो बस हमारी बात ठीक हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कंक्लूजन क्लियर है एकदम। जरा सा भी डाउट है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कर देखो, मैं बार बार चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता। तो फिलहाल हमने क्या कंक्लूजन निकाल दी कि अगर a इज इक्वल टू जी इनवर्स बी जी है, तो b इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी, हम लोग आराम से कह पा रहे हैं। वही बात है भाई, ये और ये अलग अलग है, तो कंफ्यूजन है तो मान लेते हैं ये जी1 ए जी1 इनवर्स b जी1, और यहां मान लेते हैं जी2 इनवर्स a जी2, ठीक है। और एग्जैक्टली आपको रिलेशन पता है भाई, जी इनवर्स का इनवर्स है जी जी2 इनवर्स। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, मेरे को और ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत नहीं, तो सारा मैसेज हो जाएगा, सारी मतलब वो कैसे खिचड़ी बन जाएगी, तो मैं इतना ज्यादा खींचना नहीं चाह रहा। आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो फिलहाल लास्ट प्रॉपर्टी है जी हमारी ट्रांसटिविटी। तो ट्रांसटिविटी देखो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, देखो मैं आपको आराम से दिखाता हूँ। हटा दो इस चीज को, हाँ जी। तो ट्रांसटिविटी हमें पता है क्या कहती है, ट्रांसटिविटी क्या कहती है भाई, अगर A रिलेट कर रहा है B से और B रिलेट कर रहा है C से, तो हमें कंक्लूजन में क्या चाहिए भाई, A रिलेट करना चाहिए C से। बहुत सिंपली हम इस चीज को प्रूव करेंगे। A रिलेट कर रहा है B से, तो मतलब हम क्या कहेंगे भाई, A इज इक्वल टू जी इनवर्स BG, है ना, ये चीज हमें पता है। अच्छा B रिलेट कर रहा है C से, A रिलेट कर रहा है B से, तो हमने यहाँ से ये कंक्लूजन बोल दी। अच्छा B रिलेट कर रहा है C से, तो हम क्या कंक्लूजन बोल सकते हैं भाई, B इज इक्वल टू जी, ये G1 ले लेते हैं ना, तो इसको G2 ले लेते हैं, G2 इनवर्स
C G2। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, तो अब हमें कंक्लूजन का चाहिए भाई A इज रिलेटेड टू C। तो आपको पता है भाई G1 इनवर्स B G1 दैट इज A, और B की वैल्यू हम ये चीज बोल बैठे हैं, तो ये B की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखते जरा फाइनली A और C में क्या रिलेशन है, तो समझ पा रहे हो। A इज इक्वल टू G1 इनवर्स B G1 है और B इज इक्वल टू G2 इनवर्स C G2 है। तो आप B की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दो ना, पुट करते ही आपको A और C के बीच में रिलेशन पता लग जाएगा, बस और क्या। सिंपल बात इतनी करता हूँ, एक ये इक्वेशन है कि इक्वेशन, दो इक्वेशन है, तो आपको ए और सी में रिलेशन पता लगाना है। तो कैसे पता लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसे ही पता लगाएंगे, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे और क्या करो पुट। हाँ जी, तो क्या बन के आएगा भाई, G1 इनवर्स स्टार G2 इनवर्स है ना, स्टार C स्टार G2 स्टार G1। ये बात पकड़ में है कि नहीं आई, बोलो किसी को डाउट हो तो इस चीज में, है ना। G1 इनवर्स स्टार G2 इनवर्स स्टार C स्टार G2 स्टार G1। अच्छा जी, तो आप देखो भाई A इज इक्वल टू, ये देखो हमें क्या चाहिए भाई, G इनवर्स BG चाहिए ना। तो इस बात को समझो, G1 इनवर्स स्टार G2 इनवर्स दैट इज नथिंग बट G2 स्टार G1 का इनवर्स। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी भाई, है ना। A स्टार B का इनवर्स क्या होता था भाई, ये आपको ग्रुप थ्योरी में पता है, B इनवर्स स्टार A इनवर्स। प्लीज मैं बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, ये सब आपको पता होगा। प्रूफ चाहिए तो प्लीज मेरे ग्रुप थ्योरी के वीडियो देखो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा बार बार, ठीक है जी। G2 स्टार G1, G2 स्टार G1 का इनवर्स स्टार C स्टार G2 स्टार G1। अब कॉमन सेंस की बात है भाई, G1 G2 हमने दो एलिमेंट ले रखे हैं ग्रुप को बिलोंग करते हुए, G1 भी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, G2 भी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो पक्की बात है भाई G1 स्टार G2 भी तो ग्रुप को बिलोंग करेगा बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बस अब हमने फिलहाल क्या कह दिया, इसको आप एलिमेंट X मान लो, या वही बात है, कम से कम एक G चाहिए था ना, G को बिलोंग करता हुआ, तो ये आप G मान लो। तो A इज इक्वल टू व्हाट, G इनवर्स C G। और ये चीज लिखते ही हम फाइनली क्या कह सकते हैं भाई, A इज रिलेटेड टू C, दैट्स इट, हमारा काम खत्म। तो ठीक है जी, फिलहाल हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसमिट तीनों प्रूव कर गए। तो R1 इज आवर इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, सिंपल बात है एकदम। R2 की चेकिंग करते हैं हम, फॉर ऑल A, B बिलोंग टू G, A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B इनवर्स। अब सीधी सी बात है भाई, ये तो रिफ्लेक्सिविटी में फेल हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए भाई, आपको A इज रिलेटेड टू A चाहिए। तो अब आपको पता है भाई A रिलेट करेगा B से कब, A इज इक्वल टू B इनवर्स होना चाहिए। A रिलेट कब करेगा A से, A रिलेट कब करेगा A से, जब हम बोलेंगे A इज इक्वल टू A इनवर्स हो। अब आप ग्रुप में ये चीज थोड़ी गारंटी दे सकते हो कि हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स होगा, A इज इक्वल टू इनवर्स की मैं गारंटी नहीं दे सकता, तो रिफ्लेक्सिविटी चली गई, आगे मेरे को चेकिंग करने की जरूरत नहीं। हम सिंपली क्या कहेंगे भाई, R2 हमारी इक्विवेलेंस नहीं है। तो इसने क्या पूछना, विदाउट अबव इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम क्या कहेंगे भाई, R1 इज आवर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R1 ओनली, ठीक है, B इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया सब। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू।